इस रहस्य भरी दुनिया में इतने अद्भुत जीव पाए जाते हैं जो किसी भी कल्पना से कम नहीं लगते। पृथ्वी पर जानवरों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां कुछ जानवर बहुत बड़े होते हैं तो कुछ जानवर बहुत छोटे होते हैं, तो वहीं कुछ जानवर दिखने में इतने अजीब लगते हैं कि ऐसा लगता है कि यह इस ग्रह के जीव ही ना हो। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के सबसे विचित्र जानवर, ऐसे जानवर जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे जीवों को दिखाऊंगा जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और आपको एक ऐसे जीव से मिलाऊंगा जिसको पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई टॉय हो। और इसी तरह के बहुत से अजीबोगरीब जानवर आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो आइए आपको लिए चलते हैं एनिमल किंगडम की एक नई दुनिया में। गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स नहीं, ये उड़ने वाली लोमड़ी नहीं है, यह तो एक चमगादड़ है जो साइज में इतनी बड़ी होती है कि विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसा कोई जीव असलियत में हो सकता है। आप सोचिए कि इंसान के बराबर के चमगादड़ हजारों की संख्या में आपके सिर के ऊपर मंडरा रहे हों। यह किसी फिल्म का काल्पनिक सीन जैसा लगता है, मगर फ्लाइंग फॉक्स का होना एक सच्चाई है। फिलीपींस के जंगलों में इन चमगादड़ों के झुंड को आसानी से देखा जा सकता है। यूं तो इनकी साइज 7 से 8 इंच तक होती है, मगर जब ये पंख फैलाते हैं तो इनका साइज एक इंसान के बराबर हो जाता है। इसके पंखों का फैलाव करीब 5 से 6 फीट तक हो सकता है। इस साइज में और दिखने में भले ही डरावने लगते हों, मगर सच्चाई तो यही है कि ये शाकाहारी होते हैं और हरी पत्तियां खाते हैं, इसीलिए हम इंसानों को इनसे कोई भी खतरा नहीं है। फिर भी जिस तरह का ये जीव है, ये सचमुच किसी डरावनी कहानी के खूंखार किरदार की याद दिलाता है। सैगा एंटेलोप विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका यह हिरन मंगोलिया और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। यह अपनी पैनी नाक और छलांग की वजह से जाना जाता है। इस प्रजाति को दुनिया की लुप्त प्राय प्रजाति में रखा गया है। बहुत तेजी से खत्म हो रहे सेगा एक हिरण है जो मूल रूप से लाखों करोड़ों की संख्या में यूरेशिया के एक विशाल भाग में रहा करते थे, लेकिन अनियंत्रित शिकार किए जाने से अब विलुप्त होने के खतरे में हैं। सैगा एंटेलोप अपने विचित्र नाक के लिए पहचाना जाता है। इसकी नाक लचीली और जरा लटकी हुई होती है। जहां बहुत से हिरणों के सींग खोखले होते हैं, वहीं एंटीलोप परिवार के सदस्यों के सींगों के अंदर हड्डी होती है, और सैगा एंटेलोप भी ऐसा ही है। चीनी पारंपरिक चिकित्सा में इनके सींगों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए शिकार होने से यह जात और भी खतरे में है। पिछले 15 सालों में इनकी संख्या में 95% तक गिरावट देखी गई, जो इस जीव को विलुप्त प्राय श्रेणी में रख देती है। एलिफेंट सील एलिफेंट सील उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया और मैक्सिको के तटों पर पाई जाती है। नर सील की बड़ी सूंड जैसी नाक होती है जो संभोग और उसकी लड़ाई के समय में गहरी आवाजें निकालने में मदद करती है। नर का वजन 2000 किलोग्राम तक हो सकता है और वह मादा से बड़ा होता है। एलिफेंट सील ज्यादातर समय समुद्र में बिताते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि वे 1524 मीटर गहराई तक गोता लगा सकते हैं और 2 घंटे से ज्यादा समय तक सांस रोक कर रह सकते हैं। वे हजारों मील की यात्रा करते हैं और स्क्विड और मछली का शिकार करते हैं। इसके अलावा एलिफेंट सील प्रजनन के लिए हर साल तट पर लौटते हैं। वे बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं और अपने इलाके की रक्षा करने के लिए लड़ाई करते हैं। मादाएं आमतौर पर एक बार में एक बच्चे को जन्म देती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाने के दौरान वह अपने शरीर का वजन कम कर लेती हैं। एलिफेंट सील की त्वचा मोटी होती है जो उन्हें ठंडे पानी में सुरक्षित रखती है। कोआला सच में एक अजीब जानवर है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कोआला को अक्सर एक आलीशान खिलौने की तरह माना जाता है, जिसके रोएदार कान और उभरी हुई नाक होती है। हालांकि कभी कभी उन्हें कोआला भालू भी कहा जाता है, लेकिन वे भालू से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं। कोआला का वजन 4 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है और इनकी लंबाई 60 से 85 सेंटीमीटर तक होती है। उनकी बड़ी गोल आंखें और घनी ग्रे रंगीन फर उन्हें पहचानने में मदद करती है। इनके पंजे मजबूत और नुकीले होते हैं जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और पकड़ने में मदद करते हैं। कोआला के प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया के यूकेलिप्टस जंगल में हैं, जहां वे अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं। मादा कोआला हर 2 से 3 साल में एक बच्चा पैदा करती है। कोआला के बच्चे, जिसे जॉय कहा जाता है, जन्म के बाद लगभग 6 महीने तक मां की थैली में रहता है और इसके बाद पीठ पर चढ़कर यात्रा करता है। कोआला अपना अधिकांश समय सोते हुए बिताते हैं, आमतौर पर दिन में 18 से 22 घंटे।
इसके पीछे मुख्य कारण उनका धीमा मेटाबॉलिज्म है, जो उन्हें ऊर्जा बचाने में मदद करता है। वर्तमान में कोआला की आबादी घटती जा रही है और वे लुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। वाटर डियर, क्या आपने कभी वैम्पर जैसे दिखने वाले हिरण को देखा है? अगर नहीं तो मैं आपको मिलाता हूँ दुनिया के सबसे अजीब हिरण से, जिसका नाम वाटर डियर है। आप जो 2 दांत देख रहे हैं ये बिल्कुल असली हैं और इस हिरण के अपने ही हैं। ये दांत इसे भयानक भले ही ना बनाएं, लेकिन अजीब और विचित्र जरूर बना देते हैं। यह अनोखा जानवर चीन में पाया जाता है। इन दांतों का मुख्य काम केवल दिखाना है। यह हिरण शाकाहारी होते हैं और फूल पत्तियां खाते हैं। इन दांतों का शिकार करने में भी कोई उपयोग नहीं होता और ये चबाने में भी मददगार नहीं होते। दरअसल ये दांत नर हिरणों में मादाओं को आकर्षित करने और दूसरे नर हिरणों के साथ संघर्ष में काम आते हैं। इस तरह इन दांतों का उद्देश्य केवल साथी को आकर्षित करना और अपने इलाके की रक्षा करना होता है। बारथोंग, इस अजीब से दिखने वाले जानवर को बारथोंग कहते हैं। बारथोंग तंजानियाई सफारी पर देखे जाने वाला एक आम जानवर है। यह अफ्रीका का मूल निवासी है और इसके प्रमुख दांत चेहरे पर मस्से जैसे उबार और खुरदरी शक्ल से पहचाना जाता है। नर के दांत काफी लंबे हो सकते हैं और इन्हें खुदाई, लड़ाई और शिकारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। बारथोंग अपने सामने को घुटनों को झुकाकर भोजन करता है क्योंकि उसकी गर्दन छोटी होती है। यह जानवर आश्चर्यजनक रूप से तेज दौड़ सकता है। इसकी स्पीड 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है। इसके अलावा बारथोंग घास, चने और कंद जैसे फलों को खाना पसंद करते हैं। वे आमतौर पर झुंड में रहते हैं, जिसमें मादा और उनके बच्चे शामिल होते हैं। नर बारथोंग अक्सर अकेले रहते हैं या छोटे समूहों में रहते हैं। बारथोंग अक्सर कई शिकारियों के शिकार होते हैं, जैसे शेर, तेंदुए और चीते, लेकिन अपनी तेज गति और धारदार दांतों की वजह से ये अक्सर बचकर निकल जाते हैं। बारथोंग का जीवन काल लगभग 15 साल का होता है। मैन वॉल्फ, अब जरा इस अजीब से जानवर को देखिए। इसे ना तो आप फॉक्स कह सकते हैं और ना ही वॉल्फ। यह ऐसा लगता है जैसे किसी कहानी का मनगढ़ंत जानवर हो जो अमावस्या की रात को इंसानों का कत्ल करता हो, मगर ऐसा नहीं है। यह जानवर असल में मौजूद है और अपनी ही तरह का एक अनोखा जीव है। इसे मैन वॉल्फ कहा जाता है। इसकी लंबी लंबी टांगे देखकर ऐसा लगता है कि इसे जिराफ बनना था, मगर गलती से वॉल्फ बन गया। टांगों के ऊपर काले रंग के कारण ऐसा लगता है जैसे इसने जूते पहन रखे हों। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला यह जानवर बहुत ही अलग और अजीब क्रिएचर है। यह ज्यादातर वक्त अकेले बिताता है और मीटिंग के समय किसी पार्टनर की तलाश करता है। आपकी इस जानवर के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज, अब इस पंछी पर नजर डालिए। इसे देखकर लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। यह केवल 26 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती के मामले में यह सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। यह पंछी न्यू गिनी में पाया जाता है। इस प्रजाति में नर और मादा में भी अंतर होता है। नर बर्ड के ऊपर खूबसूरत काले फर होते हैं और माथे पर सुंदर सा मुकुट। इसके सीने के आगे ब्लू ग्रीन कवर होता है जो इसे अलग रूप देता है। मखमली काले फर से सजी यह केप जो उसकी पीठ को कवर करती है पीछे किसी मोर के पंखों जैसी फैल जाती है। वही मादा बर्ड रेडिश ब्राउन रंग की होती है। जब वह नर बर्ड अपने मादा साथी के साथ मिलकर डांस करता है तो वह नजारा देखने लायक होता है। जब नर बर्ड अपनी केप को फैलाकर इधर उधर फदकता है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग में बैठकर अप्सराओं का डांस देख रहे हो। नॉर्वेल्स, आपने यूनिकॉर्न के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा काल्पनिक घोड़ा है जो उड़ सकता है और जिसके माथे पर एक नुकीला सींग होता है। खैर केवल किस्से कहानियों में मिलता है, असल में ऐसा कोई जानवर नहीं होता। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि समुद्र के अंदर यूनिकॉर्न की तरह एक जानवर रहता है? जी हाँ, नॉरहेल्स। यह देखिए, इस मछली के माथे पर बिल्कुल एक यूनिकॉर्न की तरह ही सींग है, इसीलिए इसे पृथ्वी का यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सारी मछलियों से अलग इस मछली के सिर पर यह सींग कहां से आया? दरअसल यह सींग नहीं बल्कि एक दांत है जो बढ़कर बाहर की तरफ आ गया और बिल्कुल एक सींग की तरह दिखता है। इस सींग का इस्तेमाल नॉरहेल्स अपने साथी को आकर्षित करने और शिकारी को पकड़ने के लिए करती है। कभी कभार नर नॉरहेल्स को मस्ती और खेल खेल में इन सींगों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। सच में इस जानवर का असलियत में होना बहुत ही शॉकिंग है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।